हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दी चैनल। मैं हूं आशीष और स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर। फ्रेश स्टार्ट है, मार्केट जस्ट 1 मिनट में ओपन होने वाला है। ये कल मैं पोजीशन अपनी ओवरनाइट लेकर के गया था। अभी देखते हैं मार्केट कहाँ पर ओपन हो रहा है। 78 पॉइंट नेगेटिव में है और देखना ये है कि कितने प्रॉफिट में ये ओपन होता है या फिर लॉस में ये ओपन होता है, क्योंकि गैप डाउन ओपन हो रहा है, निफ्टी निगेटिव चल रहा है। तो यहाँ पर ये चीज़ देखनी होगी कि हम लोगों को 900 का कॉल लगा लेना है। ठीक है, तो हम लोग 23,900 का कॉल लगा लेते हैं। कॉल और पुट दोनों लगा लेते हैं ताकि हम लोगों को दोनों ही सेलिंग में। और बहुत अच्छा एक सेटअप जो है मैं आपको बताने वाला हूँ आज, जिसके अंदर ये दिखा तो था 5,000 के आसपास, अभी 2-3 हज़ार रुपये ये चल रहा है। चलो ठीक है, हमारे रेंज में ही है, मतलब निफ्टी 900 के करीब करीब 950 के आसपास ये निफ्टी अभी चल रहा है। ठीक है, और इसके अंदर हम लोग देखें, अच्छा अभी देखो यहाँ पर क्या हो सकता है। 2-3 पॉसिबिलिटीज है यहाँ पर। ठीक है, अब आप अगर देखोगे, एक बड़ी कैंडल बनी है। ठीक है, एक बड़ी नेगेटिव कैंडल बनी है। अब यहाँ पर कितनी पॉसिबिलिटीज हो सकती है कि ये सेलिंग जो है ना वो कंटिन्यू हो जाए। ठीक है, दूसरी चीज है यहाँ से मार्केट में शॉर्ट सेलिंग हुआ था, शॉर्ट कवरिंग आ जाए। और तीसरी एक ऐसी चीज है कि मार्केट में ना बायर इंटरेस्टेड हो, ना इस लेवल पर बॉटम पर सेलर इंटरेस्टेड हो। तो यहाँ पर एक क्या हो सकता है, एक इनसाइड कैंडल जो है वो बन सकती है, साइडवेज मार्केट जा सकता है, थोड़ा ऊपर जाए फिर से नीचे आए, थोड़ा ऊपर जाए फिर से नीचे आए, इस लेवल पर मार्केट जो है वो घूम सकता है। अगर आपको मैं दिखाऊं यहाँ पर 15 मिनट चार्ट के अंदर, तो कैसी लेवल ये बनती हुई दिखाई दे रही है। अब यहाँ पर बहुत सारे लोगों को ये दिक्कत आती है कि समझ में नहीं आता प्राइस एक्शन रेंज कहाँ पर क्या कुछ बन रहा है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि इंडिकेटर्स का सहारा लेते हैं। नए नए ट्रेडर्स जो होते हैं उनको मैं ये चीजें सिखाता हूँ। बाय द वे, आपको भी अगर सीखना है तो ऊपर व्हाट्सअप नंबर है, मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम में आप सारी प्राइस एक्शन वगैरह ये सब कुछ जो है वो सीख सकते हो। ठीक, कहीं ना कहीं हम लोगों को पोजिशंस में जाना पड़ेगा और इसको एनालाइज में जा करके देखते हैं कि ये प्रॉफिट हम लोगों को होने कब वाला है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ जो भी स्ट्रैटेजीज मैंने डिप्लॉय करके रखी। अभी देखो मार्केट क्या हुआ, थोड़ा सा नीचे जाकर के ऊपर वापस चला गया। ठीक है, तो यहाँ कहीं पर हमारा जो प्रॉफिट है 800-900 की लेवल पर ये चीजें होने वाली है। ठीक है, अब इसके अंदर डे एंडिंग पर ही हम लोगों को देखना पड़ेगा, डे एंडिंग पर कितना प्रॉफिट इसमें दिखा रहा है मुझे। तो यहाँ किसी एरिया के पास अगर 23,900 24,000 को रेजिस्टेंस लेके मार्केट नीचे गिरता है तो फिर कितना प्रॉफिट हम लोगों को एक एक्सपेक्टेड दिख सकता है। तो मैक्सिमम 4,700 आज के दिन पर दिखाई दे सकता है। अगर ये लेवल क्रॉस करता है ऊपर की तरफ 24,100 की 3 बजे से पहले पहले, तो मुझे यहाँ से एनी हाउ एग्जिट जो है वो करना पड़ेगा। फ्रेश स्टार्ट है, अभी मैं आपको स्कैल्पिंग करके भी दिखाने वाला हूँ और प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट भी 67% है। तो क्यों जरूरी है रूल्स को फॉलो करना, आप ये चीजों को समझो। अब ये प्रॉफिट लॉस के ऊपर ध्यान देने वाली बात नहीं है, हमारे लेवल्स के ऊपर जाने वाली बात है कि हमारे लेवल्स के ऊपर जाएगा। अभी के अभी अगर जाने वाला है मार्केट हमारी लेवल्स के ऊपर, तो हमें कितना लॉस है जो है वो देना पड़ सकता है, वहां पर ध्यान देना है। अभी मुझे 4,300 का प्रॉफिट लॉस जो है वो यहाँ पर हो सकता है कि अभी इमीडिएट अगर ये चला गया तो कॉल और पुट दोनों लगा करके रखे। और सेलिंग करूंगा मैं आज, तो स्कैल्पिंग करके आपको दिखाने वाला हूँ। एलटीपी कैलकुलेटर में अगर जाकर के हम लोग देखें डेटा को रीड करने के लिए, तो 24,000 के ऊपर हम लोगों को सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस स्ट्रांग दिखाई दे रहा है। और पॉसिबल रिवर्सल्स अगर देखने, देखो एलटीपी कैलकुलेटर बहुत अच्छा टूल है, आपको उसको यूज करते आना चाहिए। तो टिक बाय टिक का देखते हैं हम लोग। 24,022 से एक रिवर्सल आएगा अगर इसका ब्रेकआउट नहीं हुआ, और नीचे की लेवल है 23,960-70 की। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ खिसक रहा है मार्केट। तो देखते हैं, अभी ये कैंडल क्लोज होने का वेट करते हैं। अभी रिट्रेसमेंट 5 मिनट की कैंडल हम लोग देख लेते हैं, 5 मिनट में क्या हो रहा है। तो 5 मिनट में एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है 24,022 को। आप देखो डॉट टू डॉट जो लेवल्स यहाँ पर दिखाई दे रही है 24,022 की, वही से एग्जैक्टली एक रेड कैंडल जो है वो बनती हुई दिखाई दे रही है हम लोग को, और बहुत अच्छा नीचे की तरफ आ रहा है। अब नीचे की तरफ आ रहा है तो हमारा प्रॉफिट भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अब सेटअप की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, थोड़ा सा देख लेते हैं। मार्केट अभी साइडवेज है, ये एरिया को क्रॉस करेगा तो हम लोग पुट सेलिंग में एक देख सकते हैं। और सेटअप जो है मेरे इंडिकेटर्स है, और सेटअप मैंने जो बनाया हुआ है उसके अंदर मैं आपको लेकर के चलता हूँ। हम लोगों को मूविंग एवरेज 18 लगाना है और मूविंग एवरेज 9 लगाना है। टाइम फ्रेम क्या रहेगा, बेस्ट टाइम फ्रेम 5 मिनट का टाइम फ्रेम यहाँ पर हम लोग यूज कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग ऑप्शन बाइंग में स्कैल्पिंग नहीं कर रहे हैं, हम लोग ऑप्शन सेलिंग में स्कैल्पिंग जो है वो करने वाले।
बहुत अच्छा एक देखो इसी सेटअप के अंदर बहुत अच्छा कल जो है वो ऑप्शन सेलिंग के अंदर गया था मार्केट, और बाइंग के अंदर अगर आप देखोगे तो कहीं पर भी निकलने का चांस नहीं था। बहुत अच्छा मार्केट ऊपर की तरफ पुट की साइड में गया था। तो ट्रेंडिंग मार्केट कैप्चर और मार्केट ट्रेंड जो है वो चेंज हो रहा है, यहाँ से पता चल जाएगा, आप एग्जिट जो है वो कर सकते हो। तो बहुत अच्छा सेटअप है, रेगुलरली प्रैक्टिस करो, यूज करो इस चीज को। और देखते हैं अभी हम लोग कॉल जो है वो नीचे की तरफ मूविंग एवरेजेस के चल रहा है, पुट भी नीचे की तरफ मूविंग एवरेजेस के अपने मजे से चल रहा है। तो देखते हैं अभी इसके अंदर क्या सेलिंग में आता है। ठीक है, तो कॉल कॉल की तरफ एक सेलिंग तो आ रही है, पुट ऊपर की तरफ जा रहा है। तो कॉल में एक लॉट जो है वो हम लोग सेल कर सकते हैं। तो एक लॉट मैंने यहाँ पर कॉल की तरफ सेल कर दिया है। उसका स्टॉप लॉस जस्ट मूविंग एवरेज के ऊपर ही रहेगा, यहाँ कहीं पर हम लोग जो उसका स्टॉप लॉस रख देते हैं, और वही चीजें रहेगी सेम। ठीक है, इंट्राडे के लिए तो एसएल मैंने रख दिया है यहाँ पर। और क्यों इसके अंदर मैं एक ही लॉट में क्यों ट्रेड कर रहा हूँ, इसके अंदर एक लॉट में ट्रेड करने का रीजन क्या है, कितने का एसएल रहेगा, देखो हमारा छोटा सा एसएल रहेगा, देखो 17 रुपए के करीब करीब का एक एसएल रहेगा। 17 रुपए का एसएल जो है वो छोटा तो नहीं है, लेकिन बहुत बड़ा भी नहीं है, क्योंकि लॉट साइज एक ही है, तो मुझे एक लॉट साइज में ज्यादा कुछ फर्क जो है वो नहीं पड़ता। फिर भी हम लोग देखते हैं इसके अंदर मूविंग एवरेज को ये सपोर्ट तो ले रहा है। ठीक है, ये मूविंग एवरेज को सपोर्ट ले रहा है। देखो क्या होता है कि आपका एक तो रिस्क एपेटाइट होता है। मैंने क्यों ट्रेड ले लिया, क्योंकि ये मूविंग एवरेजेस के नीचे आ चुका है। लेकिन आप लोग ऐसे ट्रेड नहीं लोगे। आप लोग कैसे ट्रेड लोगे, मतलब ये कोई सीरियस बहुत ज्यादा ट्रेड नहीं है। आप लोग कैसे ट्रेड लोगे, आपको ट्रेड लेना है क्रॉस ओवर पे, जब 9 का मूविंग एवरेज 18 को क्रॉस करे नीचे की तरफ, तब आपको एक ट्रेड लेना है। ये मैं ट्रेड इसीलिए ले रहा हूँ, चलो मैं एक दूसरे अकाउंट में मुझे अच्छा दिख रहा है ये, तो मैं कॉल सेलिंग का एक इस अकाउंट में भी 75 क्वांटिटी इसमें ट्रेड कर लेता हूँ। और स्टॉप लॉस जो है वो इंट्राडे में इसके अंदर भी हम लोग रख देंगे। उसी कैंडल का हाई जो है वो स्टॉप लॉस रहेगा हमारा। ठीक है, ये रख दिया हम लोगों ने, स्टॉप लॉस को रख दिया है 75। लेट हो गया, थोड़े से हम लोग लेट हो गए, इसको एक्सप्लेन करते करते यहाँ पर सेल करना था, और लेट हो गए हम लोग। 90 के आसपास स्टॉप लॉस है, तो ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। 70 पे 75 पे एक्चुअली सेल हुआ है ना बॉटम पे कैंडल के, तो इसके लिए 13 रुपए का स्टॉप लॉस है। कोई दिक्कत नहीं है, 13 रुपए का बहुत छोटा स्टॉप लॉस है। अगर स्टॉप लॉस जाएगा भी तो कितना जाएगा हमारा, 900 रुपए के आसपास का स्टॉप लॉस इसके अंदर से जाने वाला है। ठीक है, तो 900 रुपए का स्टॉप लॉस हम लोग अफोर्ड कर सकते हैं। बार बार ये रिजेक्शन नीचे की तरफ से भी ले रहा है, और ऊपर से भी रिजेक्शन जो है वो ले रहा है। तो ये एक ट्रेड देखते हैं अभी इसके अंदर चीजें कैसे काम करती है। अदरवाइज बाकी के साइड में हमारा जो प्रॉफिट है ना वो अच्छा चल रहा है। अब मार्केट जो है क्रॉस कर चुका है नीचे की तरफ, है ना। अभी हमारे लिए क्या है, रेजिस्टेंस रिवर्सल क्या है ऊपर की तरफ, 24,026, जैसे मैंने आपको बताया 24,022 से मार्केट को रिवर्सल एक रेजिस्टेंस जो है यही इसी एरिया पर 24,024 के आसपास, 24-26 के आसपास इसी एरिया में एक रिजेक्शन जो है वो मार्केट के लिए रेजिस्टेंस बना हुआ है। तो देख सकते हैं हम लोग कि 23,900 तक मार्केट जो है वो ड्रॉप कर सकता है। 23,900 कहाँ पर आता है, आप देखो 23,900, यानी कि इस एरिया तक जो है वो कॉल सेल किया हुआ हम लोग रख सकते हैं, इस एरिया तक 923 के आसपास का, यानी कि इसी कैंडल के आसपास का हम लोगों को जो प्रॉफिट है वो बुक कर लेना है। ठीक है, अब देखो प्रॉफिट जो है वो हमारा बहुत कुछ खास नहीं। ये तो जस्ट मैंने आपको ट्रेड पर एक सेटअप के ऊपर एक ट्रेड करके दिखाया है कि इसके अंदर, ठीक है, आप मल्टीपल क्वांटिटीज में आप इसको कर सकते हो। क्योंकि क्या हुआ है, एक कैंडल जो है वो कॉल की तरफ, क्योंकि मैं सेलिंग करता हूं तो मेरे लिए ये निगेटिव बन चुका है। आपके लिए पुट बाय करना हो तो इसके ऊपर जाना चाहिए, एक बहुत अच्छी कैंडल इसके अंदर क्लोज करेगी ऊपर की तरफ मूविंग एवरेज के, तो आप एक ट्रेड ले सकते हो। 20, 25, 30 पॉइंट, 50 पॉइंट के आसपास का भी ये ट्रेड आपको मिल सकता है, क्योंकि कैंडल बहुत अच्छी गिर रही है। लेकिन ठीक है, मार्केट अभी चल रहा है तो इसको चलने देते कि रिजेक्शन अगर फिर से ईएमए से ये ऊपर जाकर के रिजेक्शन लेगा तो बहुत अच्छा एक फॉल कर सकता है। तो ऐसी प्राइस एक्शन आपको अगर सीखनी है तो ऊपर व्हाट्सअप नंबर पे आपको दिखाई दे रहा होगा, देखो ईएमए से एग्जैक्टली रिजेक्शन ले रहा है। ठीक है, तो आप लोग सीखो प्राइस एक्शन को पहले। निफ्टी देखो किस तरीके से ईएमए को रिजेक्शन लेकर के नेगेटिव, अगर ये कैंडल कंटिन्यू करता है बहुत अच्छा, और यहां तक अगर फॉल करता है तो एक छोटा मोटा प्रॉफिट हम लोग वहां पर जो है वो बुक कर लेने वाले हैं, और अपनी पोजीशन को बढ़िया जो प्रॉफिट आएगा वो इसी एरिया के पास होने वाला है। तो आप देखोगे उस चीज को। तो ईएमए का रिजेक्शन अभी ये ले रहा है। तो चलिए मैं आपको अपडेट करता हूँ, या फिर वीडियो को जो है वैसे ही चलने देता हूँ।
ओके, तो जैसा एनालिसिस बताया था मैंने कि ये बहुत अच्छा ईएमए से रिजेक्शन लेकर के आ सकता है, तो एक बहुत अच्छा प्रॉफिट यहाँ पर और यहाँ पर भी हम लोगों को होने लग रहा है। ठीक है, तो हमारा टारगेट क्या है? हमारा टारगेट यहाँ तक निफ्टी आएगी, लेकिन यहाँ कहीं से भी निफ्टी जो है वो ऊपर की तरफ घूम सकती है। तो एक हमारा काम ये है कि जस्ट मैं आपको एक दिखाना चाहता था, उतना ही है। ठीक है, यहाँ से मैं स्टॉप लॉस को कैंसिल कर दूं और इस प्रॉफिट को जो है वो अभी हम लोग क्या कर देते हैं, बुक कर देते हैं। ठीक है, तो एक क्या कर दिया हम लोगों ने, प्रॉफिट बुकिंग कर दिया, सो दैट हमारा प्रॉफिट जो है वो इंक्रीज हो गया ना। यहाँ पर आप देखो, मैंने थोड़े बहुत भी पैसे ऐड कर पाया इसमें, तो भी ये प्रॉफिट जो है वो अच्छा खासा यहाँ पर होने लग रहा है। अब यहाँ पर जो मैंने धन के अंदर जो ट्रेड लिया हुआ है, उसका टारगेट भी लगभग लगभग आ चुका है। तो इससे आप लोगों को क्या देखने के लिए मिला, अभी मैं क्या कर देता हूँ, इसके अंदर लॉसेस नहीं देने वाला, मैं स्टॉप लॉस को मॉडिफाई कर देता हूँ। ठीक है, मैंने क्या कर दिया, अभी स्टॉप लॉस को ये अपने आप चला जाएगा। ठीक है, अभी क्या कर रहा हूँ मैं, स्टॉप लॉस को मॉडिफिकेशन कर करके इसको लेकर के जा रहा हूँ। ठीक है, आप देखो कितना ब्यूटीफुल्ली ये फॉल किया है। चलो इसमें से एग्जिट कर देते हैं, बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। ठीक है, एग्जिट कर देते हैं इसमें से और बुक कर लेते हैं प्रॉफिट। ठीक है, वो जस्ट मैंने आपको एक प्रोसेस बताया कि एक ट्रेडर कैसे प्रोसेस को फॉलो करेगा, जो मैंने आपको मूविंग एवरेजेस जो सिखाए अभी, उसके अंदर आप कैसे फॉलो करोगे। तो यहाँ तक का हमारा टारगेट था, जो दिखाई दे रहा है अभी। जैसे एलटीपी कैलकुलेटर भी मैं अपने बैच मेंबर्स को सिखाता हूँ, मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम, ऊपर व्हाट्सअप नंबर है, आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर आप देखो 23,917, मैंने क्या बोला था, आ जाएगा। इसके अंदर भी ये टारगेट जो है 23,917। ठीक है, तो ये ट्राई कर सकता है कि हाँ ये डे लो तक आए। अब ये डे लो तक आएगा, ये छोड़ो, मैंने आपको क्या बताया था, यहां पर आपको रेजिस्टेंस देखने के लिए मिलेगा 24,020 पर। अगर आपने ये ध्यान से वीडियो देखा होगा स्टार्टिंग से एंड तक, तो यहां पर कहीं पर आपको दिख रहा होगा कि ये लेवल पे था 24,024 के आसपास, 20-22 के आसपास। मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि यहां से एक रिजेक्शन कैंडल ले रहा है, यहां से एक रिजेक्शन कैंडल ले रहा है, तो ये निगेटिव की तरफ जा सकता है। तो क्या ट्रेड था, निगेटिव का ट्रेड था, उसी से प्रॉफिट बनाया। अब यहां से रिवर्सल कहीं से अगर आ रहा होगा देन फिर ठीक है। ठीक है, क्योंकि यहां पर क्या हो सकता है, मैंने एनालिसिस भी पूरा आपने देखा होगा मेरा वाला, तो नहीं देखा तो वीडियो जाकर के देख लेना, कल का एनालिसिस वीडियो और आज का एनालिसिस वीडियो शाम को आएगा, तो मेक श्योर करना चैनल को सब्सक्राइब किया होगा आपने। अभी अभी हम लोगों को प्रॉफिट जो है वो चल रहा है 4,700-800 के करीब करीब का। ठीक है, तो ये 5,000 बहुत ही जल्दी टच कर जाने वाला है, तो इतना ही प्रॉफिट एक्सपेक्टेशंस था आज के दिन के लिए। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, इसको होल्ड करने वाले हैं, क्योंकि अगर मैं अपनी पोजीशंस आपको दिखाऊं, यहाँ से मैं शेयर वेरीफाइड पीएनएल भी भेज दूंगा। ठीक है, डे एंडिंग का मिल जाएगा आपको। अभी फिलहाल के लिए 5,000 का प्रॉफिट चल रहा है हमारे अकाउंट के अंदर। और मैं अगर आपको रीसेट कर दूं डेटा को, सब कुछ अगर रीसेट कर दूं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये अगर 23,870 तक भी गिर गया, तो उल्टा मेरे लिए बहुत अच्छा है, मेरा प्रॉफिट बढ़ता ही जाएगा। ठीक है ना, आप समझ रहे हो, मेरा प्रॉफिट ऊपर बढ़ता ही जाएगा, क्योंकि प्रॉफिट का एरिया वहीं पर है और एसएल भी जाने नहीं वाला हमारा। 1% का, आधे परसेंट का भी एसएल नहीं होता। ये पोजीशन जो डली, इसके अंदर मैक्सिमम लॉस जो है मैं 2-3 हजार रुपए का लेने वाला, उससे ज्यादा का लॉसेस होने नहीं वाला। अगर हम लोग 20,000 के आसपास प्रॉफिट करेंगे, तो ही 2-3 हजार का प्रॉफिट अफोर्ड कर सकते हैं। अगर मैं 5,000 में बुक कर लूंगा प्रॉफिट और लॉसेस भी 3-4 हजार में देने वाला हूं, तो फिर फायदा नहीं होने वाला। तो आपको क्या करना है, रूल्स को फॉलो करना है, रिस्क रिवॉर्ड रेशो अपने लिए एक ट्रेडिंग सेटअप बेहतर फॉलो बना लो। जैसे मैंने 9 और 18 का भी बताया, ये लेटेस्ट है, इसका भी वीडियो जो है वो मैं बना करके देने वाला हूँ। और उस वीडियो को अप्रिशिएट करना, जा करके पूरा वीडियो देखना। ठीक है, तो चलिए मैं आपको अपडेट करता हूँ इसके अंदर, डे एंडिंग में मिलते हैं, क्या हुआ क्या नहीं तो मैं फिर इसी के अंदर वीडियो को कट करके अपलोड कर दूंगा। थैंक यू सो मच दोस्तों। अगर आपको कम्युनिटी बैच ज्वाइन करनी है, ऊपर व्हाट्सअप नंबर, आप मुझसे प्राइस एक्शन, एलटीपी कैलकुलेटर सब कुछ। अभी ये ट्रेड जो है वो एलटीपी कैलकुलेटर का ही ट्रेड था। ठीक है, 24,022 पर मैंने रेजिस्टेंस दिखाया आपको मॉर्निंग में। ठीक है, तो वहीं से सेलिंग हुआ, मैंने भी सेल किया, पैसा बनाया। यहाँ पर हम लोगों ने ऑप्शन सेल करके, आप बाइंग करके भी पैसा बना सकते थे। और अगर इस चैनल पे आपको वीडियोस इसी तरीके से नॉलेजेबल देखने, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।